मेरा नाम अस्मिता कुमारी है और मैं आज क्लास 10th के केसी सिन्हा बुक में से 4.1 का सलूशन कर रही हूँ। क्वेश्चन 1 और 2 का सलूशन मेरा फर्स्ट वीडियो में किया हुआ है और मैं 3 का सलूशन इसमें कर रही हूँ। इस थर्ड का पहला क्वेश्चन है, जॉन और जयवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल इतना है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x और जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 45 माइनस x। अब क्या बोल रहा है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों 5-5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगा, घट जाएगा इसमें भी, तो ये हो जाएगा x माइनस 5। उसी प्रकार जीवंती हो जाएगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना है, पहले था 45 माइनस x, इसमें भी माइनस घट जाता है 5, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस x बच जाएगा इसमें। तो अब क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 124 है। तो क्या करेंगे, x माइनस 5 और इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 to 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 200 और प्लस में 5x इज इक्वल टू 1 to 4। इसको अब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस 45x और माइनस 200 इधर माइनस में, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 124 इज इक्वल टू 0। इसको हो जाएगा, इसमें हम अगर माइनस जब कॉमन करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x और ये हो जाएगा 324, तो माइनस कॉमन कर लिया तो प्लस में हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। यही मेरा पहला का सलूशन है। 3 का सेकेंड का क्वेश्चन है, एक दुकानदार 80 रुपये में कुछ किताबें खरीदता है। यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता तो वह उसी राशि में 4 किताब और खरीद लेता। इसका सलूशन हो जाएगा, माना कि किताब की संख्या बराबर क्या मान लेते हैं x और प्रत्येक किताब का दाम, प्रत्येक किताब की कीमत कीमत इधर से नहीं, इधर से होगा, कीमत बराबर 22। अब क्या बोल रहा है कि वह 80 रुपये को किताब खरीदता है, तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 22 बराबर 80 रुपया में वह x किताब खरीदता है। अब क्या बोल रहा है कि एक किताब का मूल्य 1 कम कर देते हैं तो 4 किताब ज़्यादा खरीदा जाता है उसी राशि में, मतलब 80 रुपये में एक, जब हम किताब की कीमत 1 रुपया कम कर देते हैं, मतलब पहले 22 था उसमें से हम 1 घटा दिए तो किताब की संख्या कितना हो जाता है, 4 बढ़ जाता है। इससे x था इसमें 4 बढ़ गया तो कितना में 80 रुपये में ये भी हो जाता है।
इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इंटू वाई आ जाएगा, प्लस 4y आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस 4 इजूकल टू 80। ये हो गया। अब क्या समीकरण यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से उसके बाद एक्स इंटू वाई बराबर कितना है 80, तो इसमें क्या रख देंगे 80 प्लस 4y माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 80। इसका हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा 4y माइनस एक्स माइनस 4 इजूकल टू 0। यही हमारा आंसर हो गया। थर्ड का क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त के बराबर है। किसी एक दिन का कुल निर्मित लागत कितना है, 750 रुपया थी। उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करें। तो इसका सलूशन हो जाएगा, सलूशन में क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या मतलब क्या मान लिए एक्स। अब क्या बोल रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, 55 में से खिलौनों की संख्या, इतना रुपया इसका मूल्य हो जाएगा। अब हम उसमें तो ये तो क्या हुआ, एक खिलौना का हुआ, तो हमको कितना खिलौना बन रहा है एक दिन में, एक से खिलौना। तो चूंकि एक्स खिलौने का मूल्य एक्स खिलौने का मूल्य क्या उतना हो जाएगा, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स, इतना रुपया हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि एक दिन में निर्मित लागत कितना है, 720 दिया हुआ है। अब मेरा कितना आया एक दिन का निर्मित लागत, इतना आया। इसको हम लिख देते हैं कि एक दिन में निर्मित लागत बराबर यही हो जाएगा, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स रुपया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, अरे क्वेश्चन बड़ा है, इसको हम मिटा रहे हैं। मेरे पास ऐसे बुक है, हम उसको पढ़ के सोल्व कर देंगे। क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। उसमें एक दिन का लागत कितना दिया है, 720 रुपया दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, दिया है एक दिन का निर्मित लागत बराबर 750 रुपया। हम लोग को कितना आया, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स रुपया आया, इसमें 750 रुपया तो कैंसिल हो ही जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। अब इसको किधर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 750 इंटू 0, इसे माइनस कॉमन करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 बराबर 0। ही हमारा आंसर हो गया। अब थर्ड का सलूशन करते हैं, सॉरी थर्ड नहीं फोर्थ का। क्वेश्चन क्या है, दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 117 है यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुना के बराबर हो तो हमें संख्या ज्ञात करने की जरूरत है। इसका सलूशन हो जाएगा, सलूशन माना कि बड़ी संख्या, पहले छोटी संख्या पहले मान लेते हैं। माना कि छोटी संख्या बराबर ए और बड़ी संख्या बराबर
बी। अब क्या बोल रहा है, दोनों के वर्गों का योग, दोनों को वर्ग करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलते हैं। तो दोनों का वर्ग मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर 117। अब क्या बोल रहा है कि छोटी संख्या, इसको समीकरण 1 कर लेते हैं। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुना। छोटी संख्या कितना है, ए है, तो इसका वर्ग बड़ी संख्या बी, इसका कितना गुना है, 4 गुना, इसमें 4 गुना करोगे। अब चलो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 117। ए स्क्वायर का मान कितना है 4b, तो ये हो जाएगा 4b प्लस बी स्क्वायर बराबर 117। ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 4b, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 117 इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो गया। तो पचमा क्या बोल रहा है कि एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपया है। यदि कपड़े के टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा और इसकी कीमत 2 रुपया कम होती तो टुकड़े की कीमत अपरिवर्तित रहता, मतलब कि इसका कीमत नहीं बदलता। पहले 200 रुपया था तो इसके बाद भी 200 रुपया रहेगा। जब इसमें 5 मिनट बढ़ा दिया जाएगा और 2 रुपया कम कर दिया जाएगा तो भी वो 200 रुपया रहेगा। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, माना कि कपड़े की लंबाई और क्या मान लेते हैं x, और कीमत मान लेते हैं y। तो क्या बोल रहा है कि एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपया है, तो 1 मीटर कपड़ा है और 22 रुपया में, मतलब कि 1 मीटर कपड़ा है और 1 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना है 22 रुपया। तो कितना पूरा कितना रुपया में कितना दे रहा है 200 रुपया। तो हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें लिखेंगे x इंटू वाई बराबर 200 रुपया। अब इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि यदि कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा कितना है x था, अब इसमें 5 मीटर बढ़ गया, मतलब 5 मीटर 5 ऐड कर देंगे, और इसकी कीमत 200 रुपया कम, कीमत कितना था 22 और कम कितना हुआ 2 रुपया, तो इसमें 22 में माइनस कर देंगे। तो इसका क्या हो जाता है, इसका कीमत अपरिवर्तित रहता है, मतलब कि पहले भी 200 था अब भी 200 रहेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x/, ये हो जाएगा +5/, और ये हो जाएगा -2x और -10 इक्वल टू 200। अब यहाँ पे क्या करेंगे समीकरण 1 से, तो x इंटू वाई बराबर कितना है 200 रुपया है, तो इसको हम लिखेंगे 200 प्लस 5/, -2x -10 इक्वल टू 200। तो ये 200 तो कट गया, तो ये हो गया 5/, -2x -10 इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो गया। अगर अगले एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए तो फिर चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।